वेलकम टू माय चैनल। आज हम मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो राज्य सरकार संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार के अंदर कौन कौन आते हैं? तो कार्यपालिका, विधानमंडल यानी विधायिका और न्यायपालिका आती है। कार्यपालिका ये अनुच्छेद 152 से 167 के मध्य कौन आती है? कार्यपालिका आती है। विधानमंडल 168 से 212 के मध्य कौन आता है? विधानमंडल आता है। न्यायपालिका ये 214 से 237 के मध्य कौन आती है? न्यायपालिका आती है। अब देखो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है और महाधिवक्ता आता है। तो देखो राज्यपाल तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और विधानमंडल के अंदर 2 सदन आते हैं, एक तो विधानसभा और एक कौन आता है? विधान परिषद आता है। न्यायपालिका इसमें उच्च न्यायालय आते हैं और इसके अधीनस्थ न्यायालय आएंगे। उच्च न्यायालय 214 से 231 के मध्य है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर है? मुख्यमंत्री पद का उल्लेख तो 164 यानी 164 के अंदर मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसके अंदर है? तो 163 के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। तो देखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये हमने पढ़ लिया कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 164 के अंदर है। 164 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किसके अंदर है? 164 के अंदर है। अब देखो 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो खुद राज्यपाल करेगा और बाकी अन्य जो मंत्री है ना, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ये मुख्यमंत्री सलाह देगा कि इसको मंत्री बनाओ या मत बनाओ, तो उनकी सलाह के ऊपर ही राज्यपाल क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और जो मंत्री होते हैं ना, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। यानी राज्यपाल चाहेगा जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। कौन? मंत्री। अब देखो ये जो मुख्यमंत्री होता है, सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सामान्यतः तो क्या होता है कि जो विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त दल के नेता को हम क्या राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन अगर चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यानी अगर विधानसभा के अंदर कोई दल है, मान लें अपने यहाँ पे 2 दल है, एक तो कांग्रेस और बीजेपी है, अगर दोनों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राज्यपाल चाहे अपने विवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और कहेगा कि भाई 1 महीने के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहेगा। 1 महीने के अंदर आप सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर क्या करो? विश्वास मत प्राप्त करो। विश्वास मत का मतलब होता है 50% + 1, यानी विधानसभा के जो जितने भी विधायक है ना, 200 का 50% यानी 100 + 1 यानी 101 विश्वास मत, यानी 101 विधायक का विश्वास मत प्राप्त करना 1 महीने के अंदर। तो ये कौन कहेगा? राज्यपाल कहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो 164(1) में तो क्या था? मुख्यमंत्री की नियुक्ति थी। 164(2) के अंदर 164(2) में क्या है? ये जो मंत्रिपरिषद या फिर मुख्यमंत्री ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी जो मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से यानी पूरे मंत्री जो होते हैं ना, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और जो मंत्रिपरिषद और सीएम है ना, वे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो देखो सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राज्यपाल के उत्तरदायी होंगे। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 164(2) के अंदर लिखा हुआ है। 164(3) में क्या लिखा हुआ है? तो देखो 3 शपथ, 3 शब्द ही है शपथ। तो अनुच्छेद 164(3) के अंदर किसका उल्लेख है? शपथ का। कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और इस शपथ का प्रारूप किसमें है? तो अनुसूची 3 के अंदर है। देखो 164(3) के अंदर है। शपथ शब्द में भी 3 ही वर्ड है। और अनुसूची 3 के अंदर भी अनुसूची भी कौन सी है? 3 के अंदर शपथ का उल्लेख है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो मुख्यमंत्री ये मंत्री के रूप में क्या लेता है? शपथ लेता है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 164(4) ये योग्यता के बारे में बताता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होनी चाहिए।
और विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मतलब क्या है, देखो योग्यता क्या क्या है इनकी, मतलब देखो योग्यता में 4 शब्द है और ये भी 4 के अंदर दे रखा है। तो 164 4 के अंदर मुख्यमंत्री पद की योग्यता दे रखी है कि न्यूनतम आयु तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए और विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो देखो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं है। मैंने कहा ना दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, किंतु उसे पद पर नियुक्त होने की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा अवधि समाप्ति के बाद वह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मतलब देखो अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री। अगर मान लो राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य नहीं है, अगर वो नहीं है तो राज्यपाल उसे सीएम नियुक्त कर सकता है। अब नियुक्त हो गया वो सीएम, तो सीएम नियुक्त होने की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर उसे विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है, आवश्यक है। अगर सदस्य नहीं बनेगा ना तो वह मंत्री और सीएम नहीं रहेगा, उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना कि 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। तो ये योग्यता के अंदर आता है। इसके बाद देखो 164 5, इसमें जो ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन के बारे में है। तो देखो वेतन और भत्ता ये किसके अंदर है, 164 5 के अंदर है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगी। कौन निर्धारण करेगा इनका, तो राज्य विधानमंडल इनकी वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगा। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का जो वेतन है वो कितना है, 75,000 रुपये है। तो अभी वेतन कितना है मुख्यमंत्री का, 75,000 प्रति माह इनका वेतन है अभी। अब देखो 167, इसमें क्या है, तो इसमें है कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो इसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य दे रखा कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल के प्रशासन से राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचना देना। अपना जो राज्य है उसके प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय है मंत्रिपरिषद के, उन सब सूचनाओं को मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। और राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जानकारी राज्यपाल मांगे तब मुख्यमंत्री उन्हें सूचना दे। मुख्यमंत्री खुद भी सूचना दे सकता है और राज्यपाल के मांगने पर भी मुख्यमंत्री को सूचना देनी पड़ेगी। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, 167 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या एक कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य, ये हमें ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, हमें पता यही है। देखो मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी विधानसभा में जब तक मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त है तब तक वे मुख्यमंत्री बना रहेगा। और अगर उनका बहुमत प्राप्त समाप्त हो जाए तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो देखो हमें ध्यान रखना है कि ये जो मुख्यमंत्री है इनका कार्यकाल कितना होता है, वैसे तो सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन वो भी कब तक 5 साल होगा, जब तक बहुमत प्राप्त है। जिस दिन विधानसभा में बहुमत खो देंगे वो, तो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो त्यागपत्र, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो राज्यपाल को देंगे, यानी राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देंगे। और अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का त्यागपत्र है तो पूरी मंत्रिपरिषद का भी क्या माना जाएगा, वो त्यागपत्र माना जाएगा। और पद से हटाना, पद से कैसे हटा सकते हैं मुख्यमंत्री को, तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये अपने संसदीय सचिव। देखो संसदीय सचिव क्या होता है, तो देखो संसदीय सचिव और राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 के अंदर, यानी चौथी विधानसभा के समय हुई थी। कब हुई थी, चौथी विधानसभा के समय, 1967 के अंदर हुई थी। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। अब देखो संसदीय सचिव और राज्य मंत्री ये क्या है, तो ये मंत्रियों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। यानी मंत्रियों की सहायता के लिए हम किसकी नियुक्ति करते हैं, संसदीय सचिव और राज्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं अपन। इनकी नियुक्ति करता कौन है, तो संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और इनको शपथ भी कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री दिलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमें कि संसदीय सचिव है ना, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, और उनको शपथ भी कौन दिलाते हैं, मुख्यमंत्री दिलाते हैं। और इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, तो इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। और राज्य सरकारें विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती हैं। जो विधायक होते हैं ना, उन विधायकों में से, देखो मंत्री तो अपन को पता ही है कि 15% बनता है, उसके अलावा जो बचे हुए विधायक है उनमें से ही किसी की नियुक्ति संसदीय सचिव के रूप में या फिर संसदीय सचिव के रूप में की जाती है। अब देखो राजस्थान के कुछ मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं।
और देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री है। उसके बाद देखो दूसरे मतलब CS वेंकटाचार्य, ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। और जे नारायण व्यास, ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। देखो ये तीनों कौन कौन? हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचार्य और मतलब जे नारायण व्यास, ये तीनों ही कौन से मुख्यमंत्री है? मनोनीत मुख्यमंत्री है। ये तीन ही मनोनीत मुख्यमंत्री रहे अपने यहाँ पे। तो देखो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है और CS वेंकटाचार्य दूसरे और जे नारायण व्यास तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। अब देखो इसको याद रख सकते हैं अपन। देखो ह सी न, इसे याद रख सकते हैं। ह से हीरालाल शास्त्री, सी से CS वेंकटाचार्य और ना से जे नारायण व्यास याद रख सकते हैं अपन। उसके बाद देखो टीकाराम पालीवाल, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। उसके बाद जे नारायण व्यास, ये देखो पहले मनोनीत थे उसके बाद निर्वाचित हुए, तो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री है। और तीसरे मनोनीत थे। तो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? जे नारायण व्यास है। तो देखो हमें ध्यान रखना है। देखो दोनों ये भी टी ना, इसे याद रख सकते हैं अपन। किसे याद रख सकते हैं? टी ना से याद रख सकते हैं। तो देखो टीकाराम पालीवाल ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और जे नारायण व्यास ये निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? ये जे नारायण व्यास है। तो देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो टीकाराम पालीवाल है। और एकमात्र निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? तो जे नारायण व्यास है। उसके बाद है कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में देखो 163 में क्या है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया या प्रमुख कौन होता है? CM होगा। तो देखो ये हमने पढ़ रखा है 163 कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य कौन होगा? जिसका मुखिया या प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो देखो ये मतलब इसमें दे रखा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए किसका गठन किया गया है? मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। अब देखो वही मतलब सहायता और सलाह देने के लिए। तो देखो मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है कि भाई मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या मतलब सलाह दी, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। अब देखो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री जिनमें देखो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, जो भी पढ़ा अपन है संसदीय सचिव, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है? तो मुख्यमंत्री स्वयं, उसके अलावा अन्य मंत्री में कौन कौन है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो बता दें भाई 163 में तो क्या है? मंत्रिपरिषद है कि मतलब राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब देखो इनकी मतलब नियुक्ति कौन करता है? तो देखो 164 अभी पढ़ा अपन है, उसमें क्या दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन ये मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और जो राज्यपाल है ना उसके पश्चात पर्यंत जो मंत्री है ना अपने पद पर बने रहते हैं। तो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं मंत्री, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सहायता लेना अनिवार्य है। अभी बताया था मैंने, यदि कोई मंत्री या फिर मुख्यमंत्री अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसका जो पद है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 6 माह के अंदर उन्हें मतलब विधानसभा के सदस्यता लेना अनिवार्य है। उसके बाद देखना कि भाई मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे। इसके लिए मतलब अनुच्छेद 164 के मतलब ये 1 के अंदर के जोड़ा गया है। ये के मतलब संविधान संशोधन मतलब 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। कब? देखो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हमारे मतलब ये अनुच्छेद 164 के अंदर एक और के जोड़ा गया। मतलब 164 एक है, इसमें क्या जोड़ा गया? के जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। जो लागू कब हुआ? वो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। इसके तहत क्या कहा गया है? इसके तहत राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना %? 15% एवं न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। मतलब इसमें ये कहा गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मतलब कहा गया कि जो अपने मतलब विधानसभा है ना मतलब जो भी मंत्री अपने मतलब
राज्य के अंदर उन मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15%, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या मतलब जो भी अपने विधानसभा के सदस्य हैं उनकी 15% क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। यानी मंत्रियों की संख्या क्या होगी? अधिकतम किसी राज्य के अंदर वो विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% होगी। देखो अपने विधानसभा यानी राजस्थान में विधानसभा में कितने मतलब सदस्य हैं? 200 है। 200 का 15%, देखो 200 से 15% यानी 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 दूना 30, यानी अधिकतम संख्या मंत्रियों की कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। तो देखो हमें ध्यान रखना है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना % होगा? 15% होगा। और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12 से कम नहीं होगी। अब देखो 30 है, मतलब अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखो अधिकतम संख्या 30 है। 30 मतलब एक तो मुख्यमंत्री होगा और बाकी 29 क्या होंगे? मंत्री होंगे। तो 1 + 29 यानी कितने? अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12, यानी 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब 1 मुख्यमंत्री और 11 मंत्री हो सकते हैं। तो देखो हमें ध्यान रखना कि विधानसभा के अंदर जो मंत्री होंगे ना अपने, तो मंत्री अधिकतम तो कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, यानी 12 से कम नहीं हो सकती है। और 12 में मैंने कहा 1 मुख्यमंत्री होगा, तो 1 मुख्यमंत्री और 29 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, यानी 30 हो सकता है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? 1 मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, यानी 12 हो सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यदि मतलब अगर मान लो कि यदि मतलब ये निर्धारित सीमा से अधिक है, यानी मंत्री हमने मतलब 30 से ज़्यादा बना दी है, मतलब निर्धारित जो सीमा है ना 15%, इससे अगर ज़्यादा बना दी है तो 6 महीने के अंदर अंदर अपन को अनुरूपता लानी पड़ेगी। मतलब जितने मंत्री अपने संविधान में उल्लेख करा कि 15% ही होने चाहिए विधानसभा के सदस्यों का, तो 15% ही होना चाहिए। और ये कितने महीने में करना है? हमको 6 महीने के अंदर अंदर मंत्रियों की संख्या को अपन को जितनी चाहिए उतनी करनी होगी। तो ये अपने मतलब निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो जाए तो कितने महीने में करनी है? अनुरूपता लानी है 6 महीने में लानी है। अब देखो मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो अभी बताया मैंने कि मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। तो मैंने कहा देखो कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है और एक उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री, इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, मतलब जो भी अपने मतलब महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ये जो महत्वपूर्ण विभाग है ना वो किनके पास होता है? कैबिनेट मंत्री के पास होता है। और ये मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का संवैधानिक प्रमुख मतलब राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन सा प्रमुख होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। देखो हमें ध्यान रखना है कि जो ये मंत्री होता है ना ये राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कौन से? कैबिनेट मंत्री। तो देखो इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। कौन कौन से? गृह विभाग, वित्त विभाग, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और ये मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री क्या होता है? इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या फिर ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही विभाग दिया जाता है इनको। तो देखो इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा या कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। किनको? राज्य मंत्री को। और उप मंत्री क्या होता है? तो ये मतलब राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। यानी उप मंत्री जो होता है ना ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राज्य मंत्री इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है या फिर ये कैबिनेट मंत्री के साथ भी विभाग दिया जा सकता है। लेकिन जो उप मंत्री होते हैं ना वो राज्य मंत्री और मतलब कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये हमने मतलब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को अच्छे से पढ़ लिया है। हम मुख्यमंत्री नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।